भाग 2। बहादुरी की परीक्षा। आरव जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी टॉर्च दूर जा गिरी थी और पैरों में जकड़ी हुई मोटी लताएं उसे धीरे धीरे खींच रही थीं, जैसे कोई उसे जंगल की गहराइयों में निगलना चाहता हो। कौन है वहां? आरव ने डरते हुए पूछा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। एक गहरी, फुसफुसाती आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा अब शुरू होती है। क्या तुम डर से भागोगे या उसका सामना करोगे? आरव ने लताओं से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत मजबूत थीं। तभी उसे दादी की दी हुई तावीज याद आई। उसने झटपट अपनी जेब से तावीज निकाली और लताओं की तरफ बढ़ाई। जैसे ही तावीज उन लताओं के पास आई, वे सुलगने लगीं और कुछ ही पलों में पूरी तरह जलकर राख हो गईं। आरव ने चैन की सांस ली। उसने टॉर्च उठाई और चारों ओर देखा। अब वह एक अलग ही जगह पर था, एक अंधेरा मैदान, जहां हवा भी जैसे डर के गीत गा रही थी। नील! उसने जोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसके सामने एक परछाई उभरी, लंबी, डरावनी और आंखें लाल जैसे अंगारे। मैं तुम्हारा डर हूं, वह परछाई बोली। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। आरव ने टॉर्च उस पर तानी, लेकिन वह परछाई हंस पड़ी। तुम रोशनी से मुझे हटा नहीं सकते जब तक तुम अपने अंदर की रोशनी नहीं जलाते। अपने अंदर की रोशनी? आरव बुदबुदाया। फिर उसे दादी की बात याद आई, जब भी डर लगे तो अपनी सांसों पर ध्यान देना। डर तुम्हें नहीं, तुम्हारे मन को पकड़ता है। उसने आंखें बंद की, धीरे धीरे सांस ली, फिर छोड़ी। उसने खुद से कहा, मैं नील को बचाने आया हूं, मैं डरा नहीं हूं, मैं बहादुर हूं। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने आंखें खोली और देखा कि वह परछाई अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। परछाई चीखते हुए बोली, नहीं, तुमने मुझे स्वीकार कर लिया, अब मैं तुम्हें डरा नहीं सकता। और फिर एक झोंके के साथ वह गायब हो गई। आरव जमीन पर बैठ गया। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और मुस्कुराया। मुझे डर लगता है, लेकिन मैं डर से भागता नहीं हूं, उसने खुद से कहा। तभी पास की झाड़ी में कुछ हिला। आरव सतर्क हो गया, लेकिन इस बार वहां से एक चमकदार परिंदा निकला, सफेद रंग का, जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह बोला, तुमने बहादुरी दिखाई है। यह जंगल सिर्फ दिलेरों को आगे जाने देता है। आरव ने पूछा, क्या तुम नील को जानते हो? परिंदा बोला, हां, लेकिन वह अब एक रहस्यमय जाल में फंसा है, जिसे केवल दोस्ती और विश्वास की चाबी से खोला जा सकता है। तुम आगे बढ़ते रहो, तुम्हें वो मिलेगा। फिर वह उड़ गया और उसकी उड़ान के पीछे एक चमकदार रास्ता बनता चला गया। आरव अब नए रास्ते पर चल पड़ा था, जो परिंदे की उड़ान के बाद चमकता हुआ दिख रहा था। उसे यकीन था कि वह सही रास्ते पर है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। उसे नील को बचाना था और इसके लिए उसे और भी कठिनाइयां पार करनी थी। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। झाड़ियां फिर से घनी हो गईं और जंगल की हवाओं ने और भी डरावनी आवाजें सुनाई। अचानक एक चट्टान से गिरते हुए पानी का शोर सुनाई दिया। यह झरना आरव के रास्ते में था और उसके किनारे एक और द्वार दिखाई दिया। यह द्वार कैसे खोला जाए, आरव ने सोचा। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी, जिस पर कुछ उकेरा हुआ था, जो दिल से प्यार करेगा वही द्वार को खोलेगा। आरव को यह समझते देर नहीं लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, मैं नील से सच्चा प्यार करता हूं, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मुझे अपने दोस्त के लिए अपना विश्वास और प्यार दिखाना होगा। जैसे ही उसने अपने दिल में नील के लिए प्यार और विश्वास महसूस किया, द्वार अपने आप खुल गया। आरव का चेहरा खुशी से चमक उठा। मेरे पास अब सही रास्ता है, उसने खुद से कहा। वह द्वार से बाहर निकलते हुए सीधे एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के बीच में एक बांसुरी पड़ी थी और उसके पास एक बड़े पैमाने पर जलती हुई आग जल रही थी। अचानक आग की लपटें ऊंची हो गईं और एक विशाल रूप में बदलने लगी। यह एक राक्षस की शक्ल में बदल गया, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। उसकी आवाज गरजी, तुमने सच्चाई और बहादुरी से मेरी परीक्षा पास की है, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ एक और परीक्षा देनी होगी। आरव थोड़ा घबराया, लेकिन उसने तय किया कि वह डर से नहीं भागेगा। मैं तुम्हारी परीक्षा स्वीकार करता हूं, उसने दृढ़ता से कहा। राक्षस ने उसकी ओर कदम बढ़ाए और बोला,
तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। तुम्हें दिखाना होगा कि तुम किसे ज्यादा महत्व देते हो, अपने डर को या अपनी दोस्ती को। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे डर है, लेकिन मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है। मैं डर के सामने कभी नहीं झुका। राक्षस हंसा और उसकी आंखें शांत हो गईं। तुमने सही रास्ता चुना। तुम सच्चे दिल से अपने दोस्त की मदद करने के लिए आए हो। आग की लपटें अब धीरे धीरे शांत होने लगीं और राक्षस की विशाल शक्ल सिमटकर एक छोटे से प्रकाश में बदल गई। वह प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया और वहां अब कुछ नहीं बचा था सिवाय बांसुरी के। आरव ने बांसुरी उठाई। जैसे ही उसने उसे अपने होंठों से छुआ, एक मधुर ध्वनि निकली और अचानक एक खजाने से भरी हुई चेस्ट सामने आ गई। उसकी आवाज में जैसे कोई जादू था। यह खजाना तुम्हारे साहस और मित्रता का प्रतिफल है, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा। अब तुम अपने दोस्त नील को बचा सकोगे। तुम दोनों का दिल सच्चा और अच्छा है। आरव ने खजाना खोला और अंदर एक चमकदार तावीज और एक नन्हा सा पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, जो दिल से अपनी मित्रता को निभाता है वही सच्चा मित्र होता है। तुम नील को वापस लाओ, वह तुम्हारे साथ होगा। आरव ने उस तावीज को अपने गहनों में पहन लिया और रास्ते पर बढ़ने लगा। अब उसे पूरा यकीन था कि वह अपने दोस्त को ढूंढने में कामयाब होगा। उसकी आंखों में नया साहस था और उसके मन में विश्वास था कि नील अब उसे जरूर मिल जाएगा।